नमस्कार, मैं हूं श्री बटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिनकी चर्चाएं आजकल बहुत जोरों से आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं। लोकसभा फरीदाबाद के चुनाव 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। करण सिंह दलाल इस प्रकार से सोशल मीडिया में चल रही हैं। दलाल साहब, बड़ा चक्के चढ़ा रखे आपने 2024 के चुनाव को लेकर। आपने दावेदारी जो जताई है उसमें ऑनलाइन जो वोटिंग हो रही है वो आपके पक्ष में ज़्यादा हो रही है। हमारे जो मौजूदा सांसद हैं तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जो करण कृष्णपाल गुर्जर, उनका रेशो कम आ रहा है। क्या वजह है कि इसके पीछे कोई आपके वर्कर्स सक्रिय हो गए हैं या आम लोगों की आवाज़ है? इसमें भुटानी साहब मेरा ज़्यादा कहना नहीं बनता, क्योंकि जहाँ तक जो देखने में आ रहा है चारों तरफ हर वर्ग में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, मायूसी है। तो ये जो लोगों का जो ये बीजेपी के ख़िलाफ़ या हमारे हक़ में जो लोगों का रुझान बन रहा है, उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि बीजेपी और उनके नेताओं से, केंद्रीय मंत्री और विधायकों से हमारे इलाके के लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं, निराश हैं। और जो सपने बीजेपी ने लोगों को दिखाए थे, उन सपनों को साकार करने में भाजपा बुरी तरह से विफल हुई है। और महंगाई की जो मार है, बेरोज़गारी का जो चारों तरफ दबदबा बना हुआ है, और जो काम इलाके में हुआ करते थे काम दिखाई नहीं देते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, बाज़ारों में कोई रौनक नहीं है। सब कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज ने छोटे दुकानदारों के काम को भी अपने हाथों में ले रखा है। हर चीज़ ऑनलाइन आने लगी हुई है। वहाँ टैक्स की भी चोरी होती है, वहाँ कीमत की भी सौदेबाजी होती है। तो दुकानदार भी हाथ पर हाथ रख कर के बैठे हुए हैं। इधर से किसान, मजदूर, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी भाजपा अपने वादों पर खरी नहीं उतर सकी। पंचायतों के अंदर सरपंचों को अपमानित करने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये लोगों ने सरकार भाजपा की बनाई थी, ये धर्म की आड़ में जो बहुत ज़्यादा अहंकार के अंदर चल रहे हैं कि चाहे ये कितनी गलतियां करें, लोग इनकी गलतियों को अनदेखा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो आपका सवाल था कि आज बीजेपी के खिलाफ लोगों का जो मत, चाहे लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का, जो बन रहा है, उसका कारण बीजेपी की विफलताएं, और सबसे बड़ा कारण जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री और यहाँ के विधायक जो हमारे राजनीतिक नुमाइंदे हैं, इनकी हैसियत हमारे इलाकों में कोई भी नहीं है। और लोगों को बचाने में ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लोगों का बचाव नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हर सरकारी कार्यालय में अधिकारी बुरी तरह से लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। तो ये उसी का नतीजा मेरी समझ में आता है कि लोग आज चाहते हैं कि भाजपा को यहाँ से चलता किया जाए, और फिर से हरियाणा में जो हमारे जैसे लोग जिन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी है, तो शायद हो सकता है लोगों में फिर से कोई भावना बन रही हो। दीपक मंगला ने परवर की सड़क का उल्लेख करते हुए कहा विधानसभा में कि परवर की सड़क पर घोड़ा दौड़ जाए। क्या कहेंगे कि पलवल की सड़क की हालत कैसी है? नहीं, पलवल ही नहीं, आप हरियाणा में कहीं भी जाइए, जो सड़कों की हालत है। कोई ज़माना होता था जब पूरे देश के अंदर हरियाणा में पक्की सड़कों का एक नाम हुआ करता था, और मिसाल दी जाती थी भी अगर सड़कें देखनी है तो हरियाणा में जा कर के देखें। लेकिन भाजपा ने वो तमाम इस हरियाणा का जो एक नाम था उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है कि ठेकेदारों से 40-50% राशि पहले ही ले ली जाती है। तो सड़कों का निर्माण पहले तो होता ही नहीं, होता है तो वो 2-4 दिन में टूट जाता है, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं है। भाजपा हर जगह डबल इंजन की सरकार है। अगर एक सरकार को छेड़ोगे तो ऊपर वाली सरकार इनकम टैक्स और ईडी की रेड कराना शुरू कर देती है। तो इसलिए तमाम अधिकारी बीजेपी के दबाव में पैसा जो खजाने से सड़कों के निर्माण के लिए आता है, वो पैसा भाजपा के नेताओं की जेब में जा रहा है। और सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि डिम्पल मंगला जी को विधानसभा के अंदर उल्टा ये कहना चाहिए था कि भाई हमारे इलाके की सड़कें ख़राब हैं, तो
तो हमारे सड़कों का निर्माण किया जाए, वो तो कोई बात अच्छी लगती। और सड़कें टूटी हुई या सड़कों की आप तारीफ करें तो ये लोगों की उम्मीदों के विपरीत है ये बात। नहीं, उन्होंने विधानसभा में ये मांग तो उठाई है कि सड़कों की हालत, उन्होंने सड़कों कुछ गिनवाए भी हैं कि उनको बनाया जाए, जिसकी वजह से लोगों को आना जाने में परेशानी हो रही है। हाँ, तो यही उनको करना चाहिए। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन इलाकों ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार को कायम किया, पलवल और जिला फरीदाबाद के लोगों की वजह से ये सरकार बनी, आज सबसे ज़्यादा दुर्दशा इन्हीं दो जिलों के लोगों की है सड़कों के मामले में। यहाँ पीने के पानी की जो हालत है, यहाँ जो चारों तरफ ऑनलाइन के नाम पर जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं बांधी जाती है, ना वो बढ़ती है, सरपंचों को अपमानित किया जा रहा है। बहुत दुख होता है ये देख करके कि सरकार ने पहले ही अपने आप सब सरपंचों को बेईमान समझ लिया, जबकि मैं अपने इलाके के इतने सरपंचों को जानता हूँ, वो उनमें एक से एक ईमानदार आदमी है। अगर कोई बेईमान है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन सभी सरपंचों को ये बेईमान मान लेना, भ्रष्ट मान लेना, ये इस व्यवस्था को अपमानित करने वाली बात है। ई टेंडरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं आप। जो ई टेंडरिंग प्रणाली है, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भी इंकार कर दिया कि वापस नहीं होगी। दूसरा, सीएम साहब ने भी ये कहा कि ई टेंडरिंग प्रणाली जो है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छी है। ई टेंडरिंग का मतलब है कि 2 लाख से और ऊपर जो टेंडर होंगे वो डिपार्टमेंट करेगा। डिपार्टमेंट करेगा तो बीजेपी के मंत्रियों को, विधायकों को, नेताओं को पैसा मिलेगा। अगर ये टेंडर पंचायत के सरपंच करने लगेंगे तो ना विधायक को पैसा मिलना, ना ऊपर सरकार को पैसा मिलना। ये केवल खजाने को लूटने की साजिश है कि 2 लाख से ज़्यादा पंचायतों में अगर काम होंगे तो वो टेंडर ई टेंडर होगा। जबकि यहाँ ई टेंडर के नाम पर कितने घोटाले हरियाणा में होते हैं। ई टेंडर के नाम पर पोर्टल बंद कर दिए जाते हैं, कह देते हैं पोर्टल नहीं चल रहा है, लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। तो ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। मायूस के स्तर पर आज हरियाणा को इन्होंने धकेल दिया है। पंच है वो ई टेंडरिंग के ऊपर कह रहे हैं कि हम ठहराव भी करेंगे। नहीं, सरपंचों का कहना, उनका जो दर्द है वो टेंडरिंग के वजह से नहीं है। सरपंचों का दर्द केवल इस बात से है कि सरकार उन्हें बेईमान साबित करने में लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कड़वा सच है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा ना, क्यों चाहे हमें चंडीगढ़ जाकर ही मुख्यमंत्री के आवास का घेराव क्यों ना करना पड़े, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर राजा की एक की नहीं चलती, जनमत के सामने किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती। सारे हरियाणा प्रदेश का जनमत आज एकत्रित होकर के बैठा है, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और सरकार को झुकाने के लिए चाहे हमें चंडीगढ़ ही क्यों न कूच करना पड़े, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम शांति से नहीं बैठने वाले हैं। विधायकों को भी रोका जा सकता है। बिल्कुल, आप रोकने की बात कर रहे हो, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमें तो प्रजा ने सुन लिया 5 साल के लिए, इनका केवल 1 साल बकाया है चुनाव में। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम औंधे मुंह लटका देंगे चुनावों के अंदर इस सरकार को। कह रहे हैं कि सरपंचों ने एसोसिएशन बनी हुई है उनकी, जैसे शशिबाला अध्यक्ष भी हैं, ढुड़ुकी की सरपंच बनी है शशिबाला तेवतिया, किसान आंदोलन में रही थी और अभी नांगल जाट में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के लिए वो परिचय के पुल भी बंद कराई है। उनका ये कहना है कि ई टेंडरिंग सरपंचों के अधिकारों के खिलाफ है, इसके लिए सीएम हाउस और विधानसभा का घेराव किया जाएगा चंडीगढ़ में। इसका मेरा अपना मानना तो ये है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाजपा का जो समय है वो पूरा होने जा रहा है और अगर हमारी सरकार आएगी तो हमारा ऐलान है कि हम सरपंचों के ऊपर भरोसा करेंगे, ई टेंडरिंग व्यवस्था को समाप्त करेंगे और गांवों के लोगों से पूछ करके पंचायतों को पैसा देंगे, पंचायतों को ही काम करने का अधिकार देंगे और उनके ऊपर विश्वास करना एक प्रजातांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने वाली बात होगी। हाँ, अगर कोई गलत सरपंच करता है, कोई हरकत करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा तो ये सिद्धांत है। मैं भिड़ुकी गांव की सरपंच शशिबाला तेवर जी से आग्रह करूंगा वहाँ अपने विचार रखें, क्योंकि वो पलवल जिले के सरपंच एसोसिएशन की प्रधान भी। इस एहसान से ढक दिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप हैट्रिक मारने की शुरुआत यहीं से करोगे, कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप हैट्रिक मारने की शुरुआत यहीं से करोगे। जो की बात
पूरे तार ठोक दिए लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए। कृष्णपाल गुर्जर और उसके समर्थक ये लगातार दावा कर रहे हैं कि 7 लाख वोटों से जीतकर हैट्रिक बनाएंगे। और अब नांगल जाट में कृष्णपाल गुर्जर के स्वागत समारोह में आरती रावत जो जिला परिषद की चेयरपर्सन बनी है, वहाँ भिडूकी गांव की सरपंच शशिबाला तेवतिया जो किसान आंदोलन में रही थी और आपके लिए भी काफ़ी उन्होंने प्रशंसा के पुल बांध देते, लेकिन उस दिन नांगल जाट में वो कह कर आई हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक बनाने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, कृष्णपाल जी 2 दफ़ा हमारे इलाके के सांसद रहे हैं और कोई भी जो सरपंच हैं वो अपने गांवों के भलाई से बंधे हुए हैं, तो मजबूरी में सरकार की प्रशंसा उन्हें करनी पड़ती है जिससे सरकार उनके कामों में रुकावट ना पैदा करे। जहाँ तक कृष्णपाल जी बीजेपी या उनके जो समर्थकों का ये कहना है कि वो 7 लाख वोटों से इस चुनाव को जीतेंगे, तो इसका जवाब तो इस लोकसभा चुनाव के जो मतदाता हैं वही दे पाएंगे। मेरा अपना मानना ये है कि अब की दफ़ा जो चुनाव आएगा, कृष्णपाल जी या भाजपा का कोई भी उम्मीदवार ये लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इनके जगह जगह बहिष्कार होंगे, जगह जगह इनको अपमानित होना पड़ेगा, इन्हें चुनाव से भागना होगा और बहुत ही बुरे गत आने वाले दिनों में इस लोकसभा के चुनाव में भाजपा के सांसद की और कोई नया भी आएगा तो उसकी वो होने जा रही है। ये तो आप आकलन कर रहे हैं, लेकिन शशिबाला का बयान आपके लिए क्या झटका साबित नहीं होगा? क्योंकि वो लगातार बार बार ये कह रही हैं कि हैट्रिक बनने से कोई रोक नहीं पाएगा कृष्णपाल गुर्जर की। नहीं, वो हमारी बहन है और मैंने देखा नहीं है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन वो जिम्मेवार पद के ऊपर बैठी हुई हैं और उन्होंने कहा है तो किसी हालात में कहा होगा। मुझे उनकी इस बात का कोई बुरा मलाल नहीं है। वो इलाके के एक बहुत बड़े परिवार की बहू हैं, हमारी बहन है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब उन्होंने कहा है तो किसी वक्त में कहा होगा, कोई ऐसी बात नहीं। परिवार पहचान पत्र के लिए लोग काफ़ी भटक रहे हैं, लोग आंखों से आंसू भी ले आते हैं। कई बार हम जाते हैं बीच में उनकी बातों को सुनकर दर्द भी लगता है कि क्योंकि उनके बच्चे हैं जो अगर 18 साल का है या 17 साल का है, उसको भी उन्होंने 18,000, 20,000 या 30,000 रुपये की इनकम में दर्शा रखा है। कांग्रेस आंदोलन क्यों नहीं कर रही इस मामले में? जो परिवार पहचान पत्र के नाम पर जो धांधली जो इस प्रदेश में चली हुई है, एक तो ये गैर कानूनी काम है। संविधान में जो इस तरीके से पहचान पत्र बनाने का कोई प्रावधान नहीं और ना ये सबके ऊपर लागू होता है, इसलिए पहचान पत्र के लिए सरकार किसी को बाध्य नहीं कर सकती। ये केवल कुछ परसेंटेज है लोगों का जो परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए मजबूर हैं और अब उनकी जो दुर्गति होने लगी हुई है वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हुए जा रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र से ये मतदाताओं को भ्रमित करना चाहते हैं। झूठे नारे, झूठे आश्वासन देने के लिए ये परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं और एक साजिश के तहत जातियों की गिनती कर रहे हैं। लेकिन जब कानून की उसके लिए कोई इंतजाम बंदोबस्त नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो गैर कानूनी काम को कल अदालत में चुनौती दी जाएगी कि परिवार पहचान पत्र का जो काम है ये गैर कानूनी है। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में इस परिवार पहचान पत्र को भी चुनौती मिलने जा रही है। नगर निगम चुनाव में आप गुड़गांव के प्रभारी बनाए हैं, गुरुग्राम के, क्या स्थिति है गुरुग्राम और फरीदाबाद और मानेसर जो न होंगे, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि इसको एक तरह से विधानसभा चुनाव से पहले का ट्रेलर भी माना जा रहा है। नहीं, विधानसभा और जो नगर निगम के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ये बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हालांकि नगर निगम के इस चुनाव में आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो भाजपा को चलता करने का काम करेंगे, क्योंकि हर शहर के अंदर न गंदगी के ढेर उठते हैं, न पीने का पानी आता है, न सफाई होती है और ऑनलाइन दरखास्तों के नाम पर वहाँ भी भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जो नगर निगम है वो एक तरीके से नरक निगम बने हुए हैं, नगर ना होकर के नरक निगम बने हुए हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दुख है। तो नगर निगम में भी भाजपा का सफाया होना निश्चित है, चाहे फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हो या गुड़गांव के 2 नगर निगम उनका चुनाव। टोल टैक्स को लेकर क्या कहेंगे कि आप हाई कोर्ट की तरफ से जो अवार्ड मुकर्रर किया गया था उसकी क्या स्थिति है आज की? इस देश के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने पहली दफ़ा
हाईवे निर्माण कंपनी के खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करने का काम किया है कि उन्होंने हाईकोर्ट का कमीशन मुकर्रर किया है और आज भी वो कमीशन आगरा से वापस आ रहा है। आज, कल और परसों 3 दिन वो कमीशन फिर से यहाँ अपनी रिपोर्ट बनाने में लगा हुआ है और जो कमीशन ने यहाँ आकर के देखा है वो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जिस कंपनी ने निर्माण किया इतना समय इसके ऊपर लगाया गया, इतना टोल पहले ही ले चुके हैं, 60 किलोमीटर में टोल लग नहीं सकता, वहाँ पर टोल लगा रहे हैं, टोल की ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया, वहाँ टोल स्ट्रक्चर बना दिया। और जो टोल लगाने की प्रक्रिया में सबसे पहला कानून है कि आपको वाहनों की गिनती करनी पड़ती है और वो सरकार की निगरानी में होती है। इन्होंने जालसाजी करके और NHAI को रिश्वत और इनके मंत्री को रिश्वत दे करके इन्होंने झूठे ट्रैफिक सर्वे बनाए। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा निकलती थी लेकिन वो कम दिखाई हैं, इसलिए जो टोल लगाया जा रहा है ये टोल भी ज़्यादा है। तो भगवान की कृपा से जो ये चुनौती हमने हाई कोर्ट में दी है, जिसका अब आखिरी अंतिम चरण कमीशन का काम कल तक पूरा करने जा रहा है, तो हमें उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में उच्च न्यायालय की मदद से इस गतपुरी टोल प्लाजा को उखाड़ने का काम करेंगे। तो थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जिन्होंने हमारे प्रत्येक सवाल का जवाब, मुद्दों का जवाब दिया और साथ में दावा भी किया कि आने वाले 2024 के चुनाव में फरीदाबाद से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेंगे और इलाके को एक बार फिर से विकास के मुद्दे पर ले जाएंगे। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से मुकाबला करने के लिए आपका ये अपना लोकल चैनल इसी प्रकार से आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।